सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं कि मायाजित बनने के लिए गफलत करना छोड़ो और दुख देना, दुख लेना यह बहुत बड़ी गफलत है भगत, जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी, मतलब बाबा हम बच्चों के प्रति कौन सी एक आश रखे हैं जो हम बच्चों को पुरुषार्थ द्वारा पूर्ण करना है। बाबा कहते हैं, बाबा की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाए। बाप एवर गोरा है, वो आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है, मीठे बच्चे अब गोरा स्वतः प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। भगते बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं। बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा तो तम प्रधान बन गई है। उनको क्या करना है, आत्मा को सत्व प्रधान बनना है। और उसके लिए क्या करना है, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। देखते थे यह तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, हम तो काले हैं, भूत हैं, परंतु ज्ञान नहीं था। तब आगे हैं, ये भी पहले पतित बन गए हैं, लेकिन बाद में फिर सर्वगुण संपन्न बने हैं। और उनके आगे अभी जाके हम कहते हैं कि पापी है, कपटी हैं। तो बाबा कहते हैं, निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे, विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मामिकम याद कर प्योर हो जाए। आत्मा को याद करना है बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे भी बाप को देख देख हर्षित होते हो और देख देख समझते हो पवित्र बन जाए। तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं, फिर वहां जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वो इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण तो गोरे है ना, गोरे माना पावन पवित्र। मंदिरों में फिर सांवरे बना दिखाते हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है, क्यों, किसी को पता नहीं। बात कितनी छोटी है। बाबा समझाते हैं, शुरू में यह थे स्वतः प्रधान खूबसूरत, प्रजा भी स्वतः प्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर बनती हैं। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं, पद एकदम कम हो जाता है। बाप तो क्लियर समझाते हैं, तुम यहां बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है।
जिसने काला बनाया है। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पाठ बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते हैं यही युद्ध है। तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे बनते हो, यह खेल है। समझाते भी उनको है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम बच्चों का यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा। हमको ऐसा बनना है। जरूर बाप ने कहा है सिर्फ मुझे ही याद करो और देवी गुण भी धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो। बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर बारी जाएंगे। जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपकी मत पर ही चलेंगे। पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारे साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितने याद किया होगा, दैव गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो जोड़ी बनती है। ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं। यह भी गुण है ना। गोप में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते हैं, माया की कोशिश होती है। यह जंजीर टूटती ही नहीं है। घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। जैसे तुम निराकार हो, मैं भी निराकार हूं। बाप कहते हैं मेरे में फंसो ना, लेकिन देहधारी में नहीं फंसो। तुमको आप समान बनाता हूं। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे। यह तो बेहद का बाप है। उनका नाम वाला है। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है यह बनने का। यह भी जानते हो ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में भिखारी बने हैं। अब यह बनना है। तुम्हारे पास वेज भी है। इस पर समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है। वो तो पतित से पावन बनते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं है कि यह पतित ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है। बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। ज्ञान है ही बाबा में, वो कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। ड्रामा का प्लान अनुसार उसमें ज्ञान है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहां से आया। नहीं, वो है ही नॉलेजफुल। वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं। समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं। सागर देवता समझते हैं। वास्तव में नदियां जो बहती है वो तो है ही, कभी विनाश को नहीं पाती। बाकी पहले यह ऑर्डर में रहती थी। बाढ़ आदि का नाम नहीं था। कभी मनुष्य डूबते नहीं थे। वहां तो मनुष्य थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाती रहती है दुनिया। कलयुग अंत तक मनुष्य कितने हो जाते हैं। वहां तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है। कितने कम मनुष्य होंगे। फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है। झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तो वो राज्य को प्राप्त करने के लिए क्या बनना है? योगी बनना है। अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में लड़ बैठो। यह भी ड्रामा बना हुआ है।
इस राज को वो समझते नहीं है। दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं, तो उन्हों को बारूद बिकता रहेगा, कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, ये टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा बारी जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है, एक बाप की मत पर चलना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को स्वतः प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग है उन्हें जांच कर निकाल देना है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वहां दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, साधनों को प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद के वैराग्यवृत्ति है। ऐसे नहीं कि साधना को छोड़ दो, बल्कि साधनों को प्रयोग करते साधना को बढ़ाना है, तो ये बेहद की वैराग्यवृत्ति है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।